Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Very good evening. आई होप आपने होमवर्क किया होगा। किस किस ने किया, प्लीज रेज योर हैंड। सर मेरा हुआ है पर थोड़ा डाउट लग रहा है। डाउट है? आंसर शीट को अपने फोन में क्लिक करके यहाँ पर स्क्रीन शेयर करो, देख लेते हैं उसको। तुरंत शेयर करो, यहाँ पर देख लेते हैं। शेयर कर रहे हो क्या दीक्षा अभी? देखिए आप प्रेजेंटेशन किस तरीके से कर पाएंगे उसको मैं यहाँ पर आपको करके दिखा दे रहा हूँ। जिन लोगों ने कर लिया है वो लोग क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, और जिसका नहीं हुआ है वो लोग इसको समझ लीजिएगा कि आखिर कहाँ उनका गलती था। ठीक है, अब जब हमारे सामने ऐसा सिचुएशन कुछ आएगा जहां पर 4 अलग अलग केस आ गए, तब हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से टेबुलर फॉर्मेट में उसको करेंगे, ताकि क्या होगा, हमारा समय बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं तो एग्जेम्पशन लिमिट, ताकि आगे सॉल्व करने में इजी होगा। एग्जेम्पशन लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 28 साल है, मतलब क्या नॉर्मल पर्सन में आएगा, लेस देन 60 ईयर वाले में, तो उनके लिए एग्जेम्पशन लिमिट है 2,50,000 रुपए। उसके बाद जो 48 ईयर वाला है उसके लिए भी सेम है, देयर इज 2,50,000 रुपया एग्जेम्पशन लिमिट है। सूरज जो है वो सीनियर सिटीजन में आता है, 68 ईयर्स है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा एग्जेम्पशन लिमिट, 3 लाख रुपए। एंड पृथ्वी जो कि 88 ईयर्स का है, उसके लिए वो कौन है, सुपर सीनियर सिटीजन, तो उसके लिए एग्जेम्पशन लिमिट कितनी हो जाएगी,
5 लाख रुपए। अब इनकम टैक्स कैसे निकलेगा आपका? देखिए पहले वाले केस में तो इसका इनकम कितना था? अच्छा सॉरी, अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इनकम, उनका इनकम कितना हुआ। इसका हुआ है 20 लाख रुपए, इसका हुआ है 7 लाख रुपए, इसका हुआ है 10 लाख रुपए एंड लास्ट वाले का हुआ है 12 लाख रुपए। ठीक है, देन यहां पर हम निकालेंगे इनकम टैक्स। पहले वाले का 20 लाख जो है, क्या ये 10 लाख से ज्यादा इनकम है क्या? डेफिनेटली यस। तो 10 लाख तक आपका इनकम टैक्स कितना बनता था? 1,12,500 प्लस टोटल इनकम 20 लाख माइनस 10 लाख तक ऑलरेडी टैक्स हो चुका है, इसके ऊपर कितना परसेंट देगा? 30% देगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 लाख का 30%। 10 लाख का 30% 3 लाख और ये 1,12,500 यानी कि 4,12,500। इस वाले केस में कितना हो जाएगा? इसका इनकम कितना है? 7 लाख, यानी कि 5 लाख से 10 लाख वाले कैटेगरी में आएगा। 5 लाख से 10 लाख वाले कैटेगरी में आएगा। तो वहां पर कितना हो जाएगा बताइए? अप टू 5 लाख कितना टैक्स बनेगा इसका? 12,500 बनेगा प्लस टोटल इनकम 7 लाख माइनस प्रीवियस स्लैब 5 लाख, इसके ऊपर आपका 5%, यानी कि 7 लाख से 5 लाख गया 2 लाख। 2 लाख के ऊपर 5% कितना हो जाएगा? 2 लाख के ऊपर 5% 10,000, 10,000 प्लस 12,500 यानी कि 22,500। तीसरे वाले कैटेगरी में क्या हो जाएगा? इसकी इनकम कितनी है? 10 लाख। यानी कि डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 10 लाख तक टैक्स कितना बनेगा? 1,12,500। और कुछ करना नहीं हमको। 1,12,500। सॉरी 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 सॉरी, ये एक्चुअली 68 ईयर का है ना, तो यहाँ पर 10 लाख तक इनकम कितनी बनेगी? 1,10,000। आई होप आपको याद होगा, 1,10,000। उसके बाद फिर लास्ट वाला 88 ईयर्स, यानी कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। उसके बाद 10 लाख तक कितना टैक्स होता है इसका? 1 लाख प्लस टोटल इनकम 12 लाख माइनस 10 लाख, इसके ऊपर 30%। तो एक्स्ट्रा इनकम कितनी हो गई? 2 लाख। 2 लाख के ऊपर 30% 60,000, 60,000 और 1 लाख, ये हो जाएगा 1,60,000। अब इन सब में ऐड कर देंगे हम 4% हेल्थ एजुकेशन सेस। पहला वाले में 4,12,500 का 4% 16,500। टोटल टैक्स कितना बन जाएगा? 4,29,000। दूसरे वाले में कितना हो जाएगा? 22,500 का 4% 900 रुपए। टोटल कितना हो जाएगा? 23,400। तीसरे वाले केस में 1,10,000 का 4% 4,400। टोटल कितना हो गया? 11,44,000। एंड द लास्ट वन इज 1,60,000, उसके ऊपर 4% 6,400। टोटल टैक्स कितना बन गया? 1,66,400। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। बोलो सर चंदा का गलत सर लग वो रहा है। चंदा का गलत है, 20% होगा ना, 7 लाख इनकम है। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर ये 20% हो जाएगा ना, सॉरी, ये हो जाएगा इंटू 20%। तो 2 लाख का 20% कितना हो जाएगा? 40,000। 40,000 प्लस 12,500
52,500, इसके ऊपर 4%, 52,500 का 4%, 2,100 रुपए, टोटल हो जाएगा 54,600। सॉरी, यहाँ पर एक मैं मिस्टेक कर दिया था, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्या आप लोग का इतना आंसर निकला है? यस सर। दीक्षा गुप्ता, आपका क्या डाउट था, बोलो। आपका क्या डाउट था, बोलो। दीक्षा गुप्ता, दीक्षा है कि नहीं? दीक्षा सो गई शायद। क्लियर हो गया, ठीक है, ओके फाइन। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर अगर आपको याद होगा तो पिछले जब हम टैक्स निकाल रहे थे ना, तो कुछ और फिगर भी निकल रहा था। आप देखिए, जैसे कि हम प्रीवियस कहीं पर टैक्स निकाले थे, कहाँ है वो, कहाँ गया, हाँ, ये जो हम कल की क्लास का जो होमवर्क था उसमें जो हम टैक्स निकाले, ये देखिए 4331.60, उसके बाद आपका 151,663.20, कुछ इस तरीके से होता है ना, कुछ मतलब डेसिमल में आ जा रहा है, ऑड फिगर लग रहा है। तो इनकम टैक्स वालों ने क्या किया, उन्होंने एक नियम बनाया, बोला कि भैया हम तो ना 10 रुपए से कम में बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक रहेगा राउंडिंग ऑफ रूल। इनकम टैक्स ने क्या किया, राउंडिंग ऑफ का एक रूल बनाया। रूल कौन से सेक्शन में डिफाइन किया वो आपको बता रहा हूं मैं, देखिए पहले लिख लीजिए, फिर आपको समझ में ऐसे समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। देखिए, इसके साथ डील करता है सेक्शन 288A। ये कहता है राउंड ऑफ टोटल इनकम, ठीक है। और दूसरा है आपका सेक्शन 288B, ये कहता है राउंड ऑफ टोटल टैक्स। और ये जो राउंड ऑफ करोगे वो करोगे टू द नियरेस्ट ₹10, ठीक है। यहां पर आपका नियरेस्ट 10 में आप इसको करोगे राउंड ऑफ। नोट लिखिए, रूल ऑफ नॉर्मल राउंडिंग ऑफ is applicable that is rule of 5। आप लोग मैथ नहीं पढ़े होगे, रूल ऑफ 5 मतलब क्या, इफ योर अमाउंट इज बिलो ₹5, देन आप क्या करोगे, लोअर वैल्यू में राउंड ऑफ कर दोगे, लोअर वैल्यू में राउंड ऑफ कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वैल्यू आ रहा है ₹8442, ठीक है, तो इसको आप राउंड ऑफ करके कैसे करोगे, 8440। आपका वैल्यू आ गया मान लो 8334, तो इसको राउंड ऑफ करके कितना करोगे, लास्ट में कौन सा नंबर है 4, ये 5 से कमती है ना, तो इसका नीचे वाला ₹10 में ले आओ। तो 34 का नीचे वाला ₹10 कौन सा होगा, 30,
ये हो जाएगा 8330। मान लो ये होता है आपका ₹8118, तो इसको क्या लिखोगे राउंड ऑफ करके 8120, क्योंकि 20 इज द नियरेस्ट 10 रुपी फॉर दिस वैल्यू। सिमिलरली ₹8555, मान लो लास्ट वाला पूरा 5 है, तो यूजुअली हम क्या करते हैं अपर वैल्यू में राउंड ऑफ कर देते हैं, तो इसको क्या करेंगे हम ₹8560। समझ में आया? सेम रूल आपका एप्लीकेबल होगा इनकम निकालने के लिए और सेम रूल एप्लीकेबल होगा आपका टैक्स निकालने के लिए। समझ में आया आपको? क्या आपको समझ में आई है? इसके बाद आपको सामने में एक रूल, एक हिडन सीक्रेट शेयर करने वाला हूं। यस सर, समझा। बाकी लोग प्लीज कंफर्म कीजिए, क्या आपको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ओके तो देखिए, मैंने आपको बताया था जब हम इनकम टैक्स का वो पढ़ रहे थे ना रेट, तब आप एक चीज नोटिस की होगी, मैंने बताया था क्या अप टू 2.5 लाख, फिर 2.5 लाख 10 रुपए से 5 लाख। कुछ याद आया? मैंने से 10 रुपए का एक लफड़ा क्रिएट किया था, ये Yes, इसीलिए sir. क्रिएट किया था, ये इसीलिए क्रिएट किया था Yes, क्योंकि सेक्शन 288A ये मेरे को मजबूर कर दिया, ये बोला कि आपको नॉर्मल राउंड ऑफ करना है। तो सोच कर देखिए, मान लो अगर मेरा इनकम होता 2,50,002 रुपए, तो इसको मैं क्या करता, इसको मैं सेक्शन 288 के कारण 2,50,000 कर देता। अगर मेरा ये इनकम होता 2,50,008 रुपए, तो इसको मैं क्या करता 2,50,010 रुपए। समझ में आ रहा है ना? मतलब जब यहाँ पर इनकम का जब रेट बढ़ेगा ना, मतलब नियरेस्ट 10 रुपए का ही फर्क होगा। 2,50,000, उससे ऊपर अगर कोई इनकम गई तो वो होगी 2,50,010 रुपए। समझ में आया? 5 लाख से ऊपर अगर कोई इनकम जाएगी तो 5,10,000 रुपए, वो कभी भी 5,01 रुपए 5,02 रुपए ऐसे नहीं होगी। सो दिस इज द रीजन, ये सेक्शन 288 ही था जिसने मुझे इस तरीके से आपको रेट लिखवाने के लिए मजबूर किया। बाकी किसी भी बुक में अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर उन्होंने इस चीज को इग्नोर कर दिया और लिखने के लिए क्या लिखा, सिर्फ 2 अप टू 2.5 लाख। देन दूसरा लाइन में उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने लिख दिया 2.5 लाख से 5 लाख, फिर 5 लाख से 10 लाख, कुछ इस तरीके से उन्होंने लिख दिया है। बट 288 क्या कहता है कि जो डिफरेंस आएगा वो नेक्स्ट 10 रुपए का ही होगा। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने रेट में 10 रुपए क्यों बढ़ा के लिखे थे। Yes, sir. पूरा क्लियर है यहां तक? Yes, sir. ओके तो अब देखिए, हमने जो ये मैं जो आपको ये नंबर दिया ना, इसको मैं आपको चेक करके दिखाता हूं कि इनकम टैक्स की वेबसाइट पे भी आपको एक कैलकुलेटर मिलेगा, इनकम टैक्स का कैलकुलेटर, कि भैया कितना टैक्स बनेगा आपका। तो यही चीज को मैं वहां पर डाल के दिखाता हूं और देखिएगा विद इन अ सेकेंड आपका ये टोटल टैक्स का वैल्यू निकल जाएगा। सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि आप लोगों ने होमवर्क किया है कि नहीं, सारा कर लियो ना? आप सबके पास ये आंसर होगा? Sir. अगर नहीं भी है तो प्लीज अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट कर लो। 28 साल की उम्र में 20 साल इनकम 4,29,000 हमारा टैक्स बनेगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर और आपको दिखाता हूं कि वहां पर हम किस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। तो अगर हमको ये मैनुअल प्रोसीजर अगर पता होगा ना, तो ही हम क्रॉस वेरीफाई कर पाएंगे कि भैया वेदर वो पोर्टल पे सही दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। क्योंकि इट मे बी पॉसिबल कभी कभी जब पोर्टल डिजाइन किया जा रहा है कुछ माइनर अगर बग्स उसमें रह गया और अगर गलत टैक्स दिखा दिया और आपको अगर पता नहीं है कि भैया टैक्स आपका कितना बनने वाला है और कैसे निकालते हैं, तो फिर आप बड़ी दिक्कत में पड़ सकते हो। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको लेके चलता हूं हमारी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, यहां पर आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन को? Yes, sir. ठीक है, वेट
अब देखिए आप आ गए इनकम टैक्स की इस वेबसाइट के ऊपर। अब यहाँ पर देखिए आपको कुछ दिख रहा है, 3 नंबर ऑप्शन, ये ऑप्शन दिख रहा है आपको? टैक्स जी सर। कैलकुलेटर। अब देखिए यहाँ पर मैं क्लिक जब किया ये आ गया। अब पूछ रहे उम्र बताओ, उम्र कौन सा है? नॉर्मल सिटीजन। फर्स्ट वाला केस ले रहा हूँ, सुमित वाला। सुमित की इनकम कितनी थी? 20 लाख रुपए, याद है आपको? सुमित की इनकम थी 20 लाख जी रुपए। सर। 1 2 3 4 5 6, और डिडक्शन को कुछ बात है नहीं, हम इसको कैलकुलेट कर लिए। तो देखिए हमारा टैक्स कितना बना। पहला वाला देखिए, टैक्स पेबल एज पर ओल्ड रिजाइम 4,29,000, ठीक है। हमारे यहाँ पर कितना बना था? 29,000। तो इसका मतलब हमने पूरा 100% सही निकाला है। समझ में आया आपको? देखिए दूसरा वाला क्या था? दूसरा नहीं, लास्ट वाला लेते हैं। लास्ट वाला कौन है? 88 ईयर्स का पृथ्वी, जिसकी इनकम कितनी है? 12 लाख। टैक्स कितना बना? 1,66,400, 1,66,400। तो देखिए वेबसाइट पे चलते हैं और आपको दिखाता हूं मैं। अगर इसकी एज में करूं सुपर सीनियर और इनकम कर दूं कितनी? 12 लाख रुपए। इनकम 12 लाख रुपए। तो देखिए टैक्स कितना बना? 1,66,400। और हमारा कितना बना था? 1,66,400। 166 समझ सर में ये आया? ओल्ड, सर ओल्ड न्यू क्या दिखा रहा है? बताऊंगा, वो चीज बताऊंगा मैं। एक्चुअली क्या हुआ, चलो देख लो। ये जो है ना न्यू रिजाइम, ये देख रहे हो नंबर दूसरा वाला, टैक्स पेबल एज पर न्यू रिजाइम। एक्चुअली हुआ ये कि जो लास्ट हमारा फाइनेंस एक्ट आया था उसमें गवर्नमेंट आपको एक ऑफर दी, मतलब एक ऑप्शन दी कि अगर आप लोग नए स्कीम में चाहो तो नए स्कीम में आप लोग इनकम टैक्स का पेमेंट कर सकते हो। और जो भी उन्होंने टैक्स रेट पढ़ा ना, अप टू 2.5 लाख, अप टू 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 5%, 20%, 30%, तो गवर्नमेंट ने एक नया स्लैब दिया। नया स्लैब क्या है वो मैंने आपके लिए पहले से सेव करके रखा था, आप उसको एक बार देखिए। ये देखिए, ये मैंने आपके लिए यहां पर निकाला है। ये आप देख पा रहे हो? Yes, sir. दिस इज द न्यू रिजाइम। गवर्नमेंट यहां पर आपको एक ऑप्शन दे रही है कि आप चाहो तो इस तरीके से आपका टैक्स का कैलकुलेशन कर सकते हो। अप टू 2.5 लाख नील, फिर 2.5 लाख से 5 लाख 5%, उसके बाद आपका 5 लाख से 7.5 लाख। पहले कितना था? 5 लाख से 10 लाख का स्लैब था, है ना। अभी इसने क्या कर दिया? 5 लाख से 7.5, और पहले 5 लाख से 10 लाख में कितना रेट था? 20%, अगर आपको याद हो तो। अभी कितना कर दिया? 10%। फिर 7.5 लाख से 10 लाख रेट हो गया 15%, 10 लाख से 12.5 लाख रेट हो गया 20%, 12.5 से 15 लाख 25%, 15 लाख से ज्यादा 30%। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? एक नया स्लैब रेट दे दिया। ये आपका न्यू रिजाइम कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए है ये? दिस इज एप्लीकेबल फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021, मतलब जो अभी चल रहा है 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31/3/2021, इस पीरियड में आप जो भी इनकम करोगे, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ओल्ड वाले तरीके से टैक्स दे दो या आप न्यू वाले तरीके से टैक्स दे दो। तो इसमें आप क्या करोगे? आप आपकी इनकम को लेना, उसको ओल्ड के हिसाब से कैलकुलेट करना, न्यू के हिसाब से कैलकुलेट करना, और देखना दोनों में किसमें आपको बेनिफिट हो रहा है। जिसमें बेनिफिट हो वो चूज कर लेना। लेकिन एक बार जो आपने चूज कर लिया, आपको अगले साल भी फिर उसी को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें नया वाला अगर आप रिजाइम चूज करते हो तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन ये है कि जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ सच रेट्स विल बी सब्जेक्ट टू हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑफ 4%। मतलब ये सब
जो भी टैक्स निकलेगा उसके ऊपर एक्स्ट्रा 4% आपको देना पड़ेगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का, जो कि आप पुराने स्कीम में भी देते थे। दूसरा और क्या बोल रहा है, any individual opting to be taxed under the new tax regime from B6 onwards will have to give up, yes ये important part है, will have to give up certain exemptions and deduction। मतलब जो डिडक्शन आपको मिलता था प्रीवियस वाले पार्ट में, प्रीवियस वाले पार्ट में अगर आपको याद होगा, देखो मैंने आपको ये बताया था, ये देखो यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर अगर आप गौर से देखोगे, ये देख पा रहे हो, नंबर दूसरा, ये क्या बोल रहा है कि आपका ग्रॉस टोटल इनकम, मान लो आपका ग्रॉस टोटल इनकम था 5 लाख रुपए, उसमें से आपने गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट आपने किया, मान लो 1 लाख रुपए का, तो गवर्नमेंट क्या बोलती थी, उस 1 लाख रुपए के ऊपर हम टैक्स नहीं लेंगे, और जो बैलेंस बचा आपका टोटल इनकम उसके ऊपर हम आपसे टैक्स लेंगे। तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी, ये 1 लाख रुपए का आपको डिडक्शन दे रही थी। समझ में आपको? तो अगर आप नए वाले स्कीम में आते हो तो आपको ये डिडक्शन वाला जो पार्ट है ये नहीं मिलेगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ 5 लाख के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये 1 लाख का बेनिफिट आपसे छीन लिया जाएगा। लेकिन बेनिफिट क्या मिलेगा, अलग अलग स्लैब, 5%, 10%, 15%, 20%, इस तरीके का आपका जो स्लैब है वो आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना रहेगा, आपको आपकी एक्चुअल इनकम को लिखना पड़ेगा, उसको पुराने स्कीम से देखना पड़ेगा कितना टैक्स बन रहा है, नए स्कीम से देखना पड़ेगा कितना टैक्स बन रहा है, और दोनों में कंपेयर कर लो, जो बेनिफिट उस हिसाब से आप कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आ गया समझ में आपको? यस सर। तो चलिए अब बड़े प्यार से इस वाले सीट को आप लोग छाप लीजिए। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, जो भी हमने यहाँ पर क्रिस क्रॉस किया है, इतना आप लोग छाप लीजिए फटाफट, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में छाप सकते हो, चॉइस इज योर्स। यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर 2.5 लाख का स्लैब है, 2.5 लाख, 2.5 से 5, 5 से 7.5, 7.5 से 10, 10 से 12.5, 12.5 से 15 एंड अबव 15, तो टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल इसने 7 स्लैब कर दिए। पहले वाले केस में क्या था, अप टू 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख एंड अबव 10 लाख। पहले 4 कैटेगरी होते थे, अभी 7 कैटेगरी हो जाएंगे। और पहले क्या होता था, 5-5 लाख का गैप होता था, अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट वाले पार्ट को छोड़ के। फर्स्ट वाला पार्ट क्या था, अप टू 2.5 लाख, फिर 2.5 लाख से 5 लाख, उसके बाद 5 से 10, 5 लाख का गैप, एंड देन 10 लाख के ऊपर। अभी क्या कर दिया इसने, 2.5 लाख का उसने अलग अलग कैटेगरी कर दिया। एंड टैक्स रेट जो क्या है वो 5-5% से बढ़ाना शुरू कर दिया। देखो पहले 0 था, फिर 0 से 5, 5 में और 5 ऐड कर दिया, +5 10 हो गया, इसमें फिर और 5 ऐड कर दिया 15 हो गया, इसमें फिर और 5 ऐड कर दिया 20 हो गया, फिर और 5 कर दिया 25 हो गया, और 5 प्लस कर दिया तो 30 हो गया। तो आपको ये टैक्स रेट याद करने में आसानी होगी। कैसे आसानी होगी, क्योंकि आपका जो स्लैब है वो 2.5 लाख का है, ईच स्लैब ऑफ 2.5 लाख। देखो यहाँ पर पहले 2.5 लाख, फिर 2.5 लाख, फिर 2.5, फिर 2.5 एंड देन उसके ऊपर, एंड टैक्स रेट क्या है 5 10 15 20 25 30। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। आगे क्या, सर तो बस छाप लो इसको फटाफट, ये हमारा टैक्स रेट। हाँ सर सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन का कुछ चेंजेस है क्या उसमें, जो सीनियर 3 वाले लाख 5 लाख वाला सेम में कि? हाँ वो देखना पड़ेगा मेरे को, देख लेते हैं, रुको अभी देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसको कर दूं, कितना हो रहा है, वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, रुको।
तो यहाँ पर होम पेज में मिल जाएगा मेरे को। यहाँ टैक्स रेट बोल के होगा। नहीं है, ऊपर ही खोजना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। नए वाले स्लैब रेट में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ओके मतलब सर। यही रहेगा सबके लिए, चाहे वो सीनियर हो या हाँ। जूनियर। वही है, नो अदर बेनिफिट। ठीक है, जी सर। चलो वापिस चलते हैं। कहाँ जाओगे वापिस? वापिस आते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। प्रिंट वन नोट शेयर। ओके, तो आपने इसको उतार लिया क्या? जी सर। हाँ सर। तो एक बार एक नंबर क्या करेंगे, इसके तरफ से सॉल्व करेंगे। करें क्या सॉल्व? ओके सर। वही वाला जी एग्जांपल सर। लेना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। हम लेते हैं एग्जांपल 88 इयर्स वाला बूढ़ा जिसका इनकम कितना था, 12 लाख रुपए। ठीक है, तो इस 12 लाख को हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहले 2.5 लाख के ऊपर नील, दूसरे 2.5 लाख से 5 लाख के ऊपर कितना हो जाएगा, 5%, यानी कि 12,500। देन नेक्स्ट 5 लाख से 7.5 लाख के ऊपर 10%, यानी कि 25,000 रुपए। ये कैसे, क्या देखो गैप कितना है, 7.5 लाख माइनस 5 लाख, 2.5 लाख का गैप है ना, तो उसके ऊपर 10%, यानी कि 25,000 रुपए। देन उसके बाद के जो 2.5 लाख है उसके ऊपर 15%, 2.5 लाख के ऊपर 15% कितना जाएगा, 37,500। उसके बाद नेक्स्ट 2 लाख, यहां तक तो 10 लाख हो गया ना, यहां तक 10 लाख का इनकम कवर हो गया। उसके बाद एक्स्ट्रा जो 2 लाख है वो इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, यानी कि उसका 20%। 20%। तो 2 लाख का 20% 40,000 रुपया। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया हमारा 12,500 प्लस 25,000 प्लस 37,500 प्लस 40,000, ये टोटल हो गया 1,15,000। इसके ऊपर 4%, 4,600, टोटल कितना हो गया 119600। ठीक है, चलो क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको। वापिस से चलते हैं वेबसाइट के ऊपर। कितना निकला हमारा, 11,96,000, सॉरी 11,09,600। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाएंगे हम, और यहाँ पर हमको ये दिखेगा टैक्स कैलकुलेटर, और हम यहाँ पर फिर डालेंगे एज 88 ईयर। एस्टिमेटेड अमाउंट कितना था हमारा, 12 लाख रुपए। एस्टिमेटेड अमाउंट हमारा 12 लाख रुपए, 1 2 3 4 5 9, एग्जाम्पशन कितना आ गया देखो, 11,96,100। देख पा रहे हो आप लोग, ये लो
जी सर। ओके, और हमारा कितना निकला? 11,96,100, पूरा एक्यूरेट। समझ में आ गया? तो यहाँ पर ये भी प्रूव हो गया कि सीनियर सिटीजन वाला अगर पुराना सीन होता तो अब तो 5 लाख तक एग्जेम्पशन मिल जाता। यहाँ पर देखो 5 लाख तक हमने एग्जेम्पशन कुछ दिया ही नहीं है, तो हेंस प्रूव्ड नए वाले टैक्स रिजाइम में बच्चा हो, बूढ़ा हो कि सुप्रीम बूढ़ा हो, कोई फर्क नहीं है। समझ में आ गया? अब चॉइस इज योर्स, आप अपना देख लो आपका इनकम किस में ज्यादा आ रहा है, आप उसको अवॉइड करो, जिसमें कम आ रहा है उसको फॉलो करो। समझ में आया? आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े। जी सर। तो चलिए, हमारा ब्रेक का टाइम हो गया, फटाफट से एक ब्रेक के बाद आते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं।